बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं व्लॉग की जानिब। मैं बनाने लगी थी, सुबह का टाइम था, संडे, और मैं बना रही थी यहाँ पर गोभी वाले पराठे। और आटा ख़त्म हो गया था और मैं सब चक्की से जो है ना वो गंदम मैं घर से ही भेजती हूँ पिसवाने के लिए, और जितना मुझे आटा रिक्वायर होता है उतनी मैं गंदम भेज के तो पिसवा लेती हूँ। तो फ़ौरी नहीं पिस सका था और आटा बिल्कुल घर में ख़त्म हो गया था। और मियाँ साहब जो थे ना थोड़ा सा आटा 4-5 किलो चक्की से ले आए थे ताकि घर में जो है वो रोटी बन सके। तो ये ना इतना कोई ख़राब सा आटा था, टेस्ट इसका बिल्कुल ठीक था, लेकिन गूंदते हुए गूंदा भी मैंने सख्त ही था, लेकिन उसके बावजूद ये हाथों में से जो है ना वो निकल रहा था, टूट रहा था। और रात का गूंदा हुआ था, फिर भी जो है ना वो पराठे जो हैं वो ठीक पराठा नहीं बना। और जब रात को भी मैंने रोटी बनाई तो वो टूट रही थी। इस तरह का वो आटा था, और वो जिनके घर बहुत ज़्यादा गया होगा वो बेचारी कितना तंग हो रही होंगी। तो ये बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पा रही थी मैं आटे को, और ऊपर से गोभी वाला पराठा था तो वो बिल्कुल ही गिर रहा था, फट रहा था रोटी और टूट रही थी। और हालांकि ये तो फिर गोभी वाला पराठा था, जो सादा भी मैंने रोटी बना रही थी तो वो भी इसी तरह से फट रही थी और फ़ौरन टूट जाती थी, ऐसे जैसे आटे में लचक ही नहीं है। तो दूध बॉयल हो गया था, कहवा मैंने बना लिया था। आजकल जो है ना मैंने वो सेपरेट चाय शुरू की हुई है एवरीडे, और कहवे के साथ तो वो बहुत मज़ा करती है। उसमें मिठाई की जगह पे मैं गुड़ इस्तेमाल करती हूँ। वैसे नेस्ले जो ड्राई मिल्क है उसमें ऑलरेडी चीनी होती है, लेकिन वो मेरे हिसाब से कम होती है यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये प्लेट, ये हैंडमेड प्लेट है, ऑनलाइन मिल जाती हैं, और तकरीबन ये 1000 तक की ये प्लेट है और बहुत प्यारी लगती हैं ये। इसके मग भी हैं, लेकिन मग जो है वो मैंने परचेज़ नहीं किए। तो ये बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ मैं, कभी कभी जो है ना वो मुझे सामने नज़र आ जाए तो फिर मैं जो है ना वो ये यूज़ कर लेती हूँ। और मैंने 2 हैं, ये मेरे पास 3 थी और एक टूट गई। अब ये देखिए मेरे हाथ से किस तरह पराठा जो है ना वो छूट रहा है, और फिर जब मैं इसको पलटूंगी भी तो भी ये जो है ना वो टूट जाएगा, मेरे हाथ से जो है ना वो छूट जाता है। तो बस दफ़ा इस तरह होता है, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि पराठा जो है ना वो अच्छा बना था, यानी टेस्ट वाइज जो है ना वो मज़ेदार बना था, और आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। फिर छुट्टी का चूँकि दिन था और बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है फिर बोर हो रहे होते हैं, तो मैंने क्या किया था, इनको हम लोग लेकर थोड़ा बाहर निकल गए, आउटिंग की। और घर में राशन तकरीबन ख़त्म हो रहा था, तो हम फिर ग्रोसरी के लिए निकल गए। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि पहले थोड़ी ग्रोसरी कर लेते हैं, ज़्यादा जो है ना वो टाइम बाहर नहीं लगाना। बस थोड़ा सा आगे हम लोग गए हैं और रोड पे ही सब्ज़ा देखा, आंखें फ़्रेश की, और बस फिर बच्चे भी थोड़े फ़्रेश हो गए और हम लोगों ने की ग्रोसरी। तो ग्रोसरी जो है वो तकरीबन जो दालें ख़त्म थी वो ज़्यादातर जो है वो दाल से जो इंस्टेंट दाल है मूंग और मसूर की, तो वो ख़त्म हो गई थी, चने ख़त्म हो गए थे। और इसके अलावा केचप्स वगैरह जो है वो इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, और मैंने काफ़ी दिन इसी तरह यहीं गुजारे हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ लंच में भी देना होता है, तो केचप मायनीज़ का इस्तेमाल हो रहा होता है। और घर में भी अगर कोई इस तरह की फ्राई आइटम बनाए तो उसके साथ भी केचप ही बच्चे यूज़ करते हैं। और मियाँ साहिब भी, मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है केचप। मेरी कोशिश होती है कि मैं दही के साथ, कोई भी फ्राई आइटम है तो दही के साथ खाऊं, मुझे दही बहुत पसंद है। उसमें आप दही को की चटनी जो है वो उसमें लहसुन कूट कर डालें, नमक, सब्ज़ मिर्च कूट के डालें, धनिया कूट के डालें, पुदीना कूट कर डालें, आमचूर डालें, चाट मसाला डालें, और इस तरह जो है ना वो दही की चटनी बहुत ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म की चटनी जो है वो बनती है, और वो खाने का बहुत मज़ा आता है। और केचप वगैरह की मैं कोई इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन बच्चे जो है ना, बच्चे और उनके अब्बा केचप बहुत शौक़ से खाते हैं। तो किसी भी फ्राई आइटम के साथ उनकी जो मोस्ट फेवरेट जो चीज़ है वो दही की बजाय केचप है। तो बस ये सेकंड टाइम था,
اور ہم لوگ نکل پڑے تھے روڈ پہ ہی، ہم لوگ گھوم پھر رہے تھے، سبزہ بہت زیادہ ماشاءاللہ، مری روڈ ہے یہ، مری ایکسپریس وے ہے، تو بہت ہی یہاں پر خوبصورتی ہے، گرینری ہے، پورے پاکستان میں دھند پڑ رہی ہے اور یہ علاقہ صرف اتنا سا علاقہ جو ہے وہ یہاں پر دھند نہیں ہے، اور ماشاءاللہ اتنی زبردست قسم کی دھوپ نکلتی ہے۔ دوسرے پنجاب کے جو شہر ہیں، سرگودا ہے، لاہور ہے، ملتان ہے، ساہیوال ہے، اتنی دھند اور سردی پڑ رہی ہے، اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد اس سائڈ کا کیا حال ہوگا، کہ وہاں تو کوئی حالات ہی نہیں ہوں گے، وہاں پہ تو بہت زیادہ سردی ہوگی۔ تو بالکل سچویشن جو ہے اس کے برعکس ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ اتنی اچھی دھوپ نکل رہی ہے اور کوئی دھند نہیں ہے۔ ہاں، اسلام آباد سے پیچھے پیچھے تک، بارہ کہو تک اگر میں کہوں، یہ سب سے آخری علاقہ آتا ہے، وہاں تک دھند ہے، اور بہت زیادہ دھند نہیں ہے جتنی سرگودا اور لاہور وغیرہ میں ہے، تو باقی جو ہے نا یہاں پر دھند نہیں ہے، دھوپ نکلتی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی دھوپ نکلتی ہے۔ اور پھر ہم لوگ گروسری ہم لوگوں نے کی ہے، میں نے آپ کو آئٹمس بتائے ہیں، اور بہت ضروری جو تھی نا گروسری ہم لوگوں نے کی تھی، کوئی میں نے فالتو چیز بیچ میں نہیں لی، ہمیشہ کی طرح کبھی بھی میں نے جو ہے نا وہ فالتو چیزیں گروسری میں نہیں گھر میں اکٹھی کر کے لے کے آتی ہیں جو بعد میں پڑی رہ جائیں اور استعمال میں نہ آئیں۔ بریانی مسالہ ختم ہوا تھا، وہ لیا، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ پھر میں سارا گھوم پھر کے جو ہے وہ دیکھ رہی تھی، اور میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ بجٹ میں رہنا ہے، اور میں نے کہا میں صرف یہاں پر کراکری دیکھ رہی ہوں کوئی بھی چیز میں نے پرچیز نہیں کرنی، اور مجھے فی الوقت کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہاں پر نیو سٹائل کے برتن اور ڈشز تھیں، اور ویز تھے، فلاور ویز، اور بہت پیارے پاٹس جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے، میں نے آپ لوگوں کے لیے شوٹ کیے ہیں۔ بس جو یہیں تک تھا آج کا میرا ولاگ، اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے رکھیں یاد، اسی کے ساتھ ٹل دا نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔